तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम संदीप? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ने वाले हैं ना? 1D मोशन यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या बता सकते हो मुझे उसका नाम क्या है? ठीक है, ये सब एक ही नाम है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलो, 1D मोशन बोलो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते हैं हम, ये सब के सब एक ही टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। इन मोशन में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो कि ये कलम है, तो इसको मैं अगर केवल इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, ठीक है ना, सिंगल डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होगा। मतलब केवल मैं एक्स डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा हूँ, कहीं भी लेके जा रहा हूँ, कहां लेके जा रहा हूँ उसे, एक्स डायरेक्शन की बात की जा रही है, इसमें वाई डायरेक्शन की कोई बातचीत नहीं होने वाली है। या तो आगे जा रहे हो या तो आप पीछे जा रहे हो, ठीक है, या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो नीचे जा रहे हो, दोनों एक साथ की हम बात नहीं करने वाले इसमें। इसमें हम केवल एक सिंगल डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है या फिर 1 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। ठीक है। आ रही बात समझ में? हम इसके बारे में बात करने वाले रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मैं एग्जांपल का बात करता हूं कि एग्जांपल क्या क्या हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन का, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जनरली अगर हम बात करते हैं तो जनरली ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हम रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं। जैसे कि जो आपकी ट्रेन चलती है, ठीक है, मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन की बात की जा रही है, केवल 1D डायरेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। क्या होता है वो, या तो आगे जाती है या तो पीछे आती है ना। अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो उसकी पाथ है वो डाउन नहीं है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, पाथ जो है कि एक सिंगल स्ट्रेट है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम यही बोल सकते हैं ये कि क्या होगा, 1 डायरेक्शनल मोशन होता है उसके पास, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, आप बाइक चलाते हो, बाइक के पास भी जो है रेक्टिलिनियर मोशन होता है। लेकिन अब इसमें एक खास पॉइंट होता है जिसे आपको पता करना होता है, आपको कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि वो मोशन में है। सबसे खास पॉइंट जो है इसका वो वही है कि आखिर कोई चीज कैसे पता चलेगा, इसको काइनेमैटिक्स, इसको क्या बोलते हैं, ये जब भी हम किसी मोशन की बात को करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे, 1 मिनट, रेफरेंस के बारे में जानना है। लेकिन रेफरेंस में जानने से पहले आपको एक और नाम से नाम जो है पता होना चाहिए कि ये जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है, वो ईच एंड एवरी टाइप के जो मोशंस हैं आपको पहले तो ये बता दिया मैंने कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जो भी 1 डायरेक्शनल मोशन है वो क्या है, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है ना। जो भी स्ट्रेट लाइन में हमारा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में अगर हम मूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसे आप डेफिनेशन के तौर पे लिख लेना, बुक्स में डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, एक बार स्टडी करोगे मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। एक और नाम से इसे हम जानते हैं जिसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं इसे, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में क्या होता है हमारे पास देखो क्या बोलते हैं इसे, हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। काइनेमैटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो काइनेमैटिक्स डील विद द मोशन, सिंपल सी बात है कि काइनेमैटिक्स जो होता है डील विद द मोशन, यानी मोशन से डील करता है, यह डिस्क्राइब करता है कि मोशन कैसे हो रहा है। ये नहीं बताता कि जो मोशन है क्यों हो रहा है, ठीक है, बट ये बताता है कि कौन कौन से वे से, कौन कौन से तरीके से जो है मोशन हो रहा है, बस उस मोशन के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर इसके कॉज की अगर हम बात करते हैं, कॉज का मतलब कारण, क्यों मोशन हो रहा है, तो उसके अंदर जो है एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और बाकी जो एनर्जी है उसके बारे में हम इसे नहीं पढ़ना, अगले हम चैप्टर 5 के अप्रोक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि सब्जेक्ट के अंदर जो है कि मोशन कैसे आता है। लेकिन काइनेमैटिक्स क्या करता है, बिना उसके कॉज के केवल आपको ये डील करता है, ये बताता है क्या है कि मोशन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, मोशन का मूवमेंट जो है वो कैसे है, मोशन बोलो मूवमेंट बोलो सब चीजें। अच्छा, जो बाकी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट कि सम बॉडी या समथिंग इज इन द मोशन,
ये कैसे आप डिफाइन करोगे? मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बना दिया, या फिर ऑब्जेक्ट कहीं आप देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो उसे आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये मोशन में है? ठीक है, ये एक पॉइंट है आपके पास सोचने के लिए कि आप किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो कैसे डिफाइन करोगे कि वो मोशन में है। 1D मोशन और 2D मोशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हमें मोशन पता होना चाहिए कि मोशन जो है वो कैसे हो पा रहा है या फिर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए होता है रेफरेंस पॉइंट। विदाउट रेफरेंस पॉइंट यू कांट जस्टिफाई दैट कि वो मोशन में है या नहीं है। कैसे, समझो अब यहाँ पे। तो मैं यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में? रेफरेंस पॉइंट के बारे में। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं या रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, दोनों बात एक ही होती है। जैसे कि अगर मान लो तुम बाइक पे हो तुम कहां पे हो? बाइक पे हो। बाइक पे। ठीक है, और अगर तुम बाइक पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, वॉट एवर यू, आपके पास जो भी व्हीकल्स है उसके हिसाब से, है ना, आप इसी पे बैठे हुए हो। आप कहां पे हो? इसी के ऊपर बैठे हुए हो और ये मूव कर रहा है, तो आपको पता चलेगा क्या कि ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ चलेगा भैया। फिलहाल बाइक के लिए अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है, आप जो है थोड़ी सी उसमें आ जाते हो, वाइब्रेशन वगैरह होने लगता है और समथिंग की बात करते हो। ट्रेन में हो, ट्रेन में हो और ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन में हो और ट्रेन मूव कर रही है, आप यहाँ पे हो, तो ट्रेन तो मूव करेगी आगे की तरफ, तुम भी तो मूव करोगे साथ साथ। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, हम बस की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेन की बात कर लो, बस की बात कर लो, अगर ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्या तुम ये बता सकते हो, तुम अगर इसी के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, चारों तरफ से शीशा पैक है, हर एक चीज पैक है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये मोशन में है या नहीं है? आप किसी दूसरी चीजों को नहीं देख रहे हो तो, और इसमें वाइब्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, साउंड भी नहीं है, तो भी फिलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ जनरली, तो आप कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको, है ना? ठीक है, तो वो तो बात अलग हो गई कि हमें पता चलेगा नहीं चलेगा। बात हम कर रहे हैं रेफरेंस की। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहीं पे हूं तो मेरे लिए, मतलब कि जो मैं यहाँ पे हूं तो मेरे लिए बस क्या मोशन में है? नहीं है, क्योंकि मैं जहां पे हूं बस भी वहीं पे है। अगर बस कहीं और आगे पहुंच गई, बस जो है कहीं पे आगे पहुंच गई है, तो आप फिर भी बस पे ही हो और उसी पोजीशन में हो जैसे पहले पोजीशन में थे। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, अगर यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक व्यक्ति खड़ा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन द बस इज एट द स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन द बस इज एट द स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि ये स्टेशनरी पोजीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप यहाँ पे हो, कहीं बाहर हो, बस के कहीं बाहर हो, तो बस अगर आपको मूव कर रही है आगे की तरफ, तो क्या होगा? धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे हो तो बस धीरे धीरे आपसे दूर चली जाएगी। बस का और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप देखते हो, रेफरेंस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि आप जहां से देख रहे हो, यानी कि ऑब्जर्विंग पॉइंट। ऑब्जर्विंग पॉइंट जहां से आप उसे देख रहे हो वही होता है हमारा क्या? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना? अब बस के ऊपर ही आप बैठ जाओगे तो उसके लिए क्या है? बस के लिए या फिर आपके लिए बस जो है वो चल नहीं रही है, वो रुकी हुई है। वो क्या है? रुकी हुई है। बस समझ में आ रही है? तो रेफरेंस पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। ये समझ में आ रहा है आपको? अरे तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं, हालांकि इसके डेफिनेशन की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन बस पता होना चाहिए आपको कि रेफरेंस पॉइंट का अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम उसको? रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, बता सकते हो क्या? अभी मैंने आपको बताया, उसके बेस पे बताओ। हाँ,
नहीं बताओगे? बैठो। हाँ, जहां पे आप बैठ के देख रहे हो उसे, ठीक है, यानी कि रीजन ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन पैरामीटर्स को अगर जहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो रीजन या फिर वो जोन, वो प्लेस क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपको कि रेफरेंस कौन कौन से मोशन पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स, तो क्या क्या होता है मोशन पैरामीटर्स में, मतलब मोशन के ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें होता है, आपने पढ़ा था इसके बारे में क्लास 9th में। ठीक है, देखो आपने मोशन पैरामीटर में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर डिस्प्लेस हो रही है, कहीं से चेंज हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहला मोशन पैरामीटर्स क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या उसके बाद क्या हो सकता है, वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है ना, वेलोसिटी होगा, या फिर हम स्पीड की बात कर सकते हैं, वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात कर सकते हैं, स्पीड भी हमारे पास एक पैरामीटर होता है। ठीक है ना, दोनों के लिए हालांकि अलग अलग है, जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वेलोसिटी होता है, और जब डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर, चलो डिस्टेंस कवर्ड, तो जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसके बेस पे अगर चलोगे तो वो स्पीड हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी में चला आएगा। टाइम भी एक पैरामीटर्स है इसके लिए, क्योंकि बिना टाइम का ये कोई भी चीज नहीं हो सकता, टाइम अगर जीरो है तो कुछ भी नहीं होगा फिर। ठीक है ना, और अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, मतलब इसके साथ साथ क्या आता है, हमारा एक्सेलरेशन भी आता है, पता है आपको, पता है ना। तो ये आपके पास क्या होते हैं, मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, बस समझ में, एक मिनट, हाँ, तो क्या है हमारे पास वो तीन चीजें जो आपको बुक में भी दे रखा है, आप देखना उसमें, कि पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पोजीशन क्या होता है, अगर पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अभी एक बात बताओ, अगर मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे बैठा दूं ए, और वो क्या देख रहा है, वो बी को देख रहा है, बी जब तक यहां बैठा हुआ है तब तक ए कहेगा कि वो रुका हुआ है, ए क्या कहेगा, रुका हुआ है वो, लेकिन जैसे ही बी ने चेंज किया अपने पोजीशन को, बी यहां पहुंच गया, तो ए कहेगा कि ये मोशन में है, ए क्या कहेगा कि बी इन द मोशन। तो यही है पोजीशन, ये जो पार्टिकुलर पॉइंट हम बता रहे हैं ना कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। ठीक है ना, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करते हैं, मान लो तुम जो है यहाँ पे x1 पोजीशन पे हो, कहां पे हो, x1 पोजीशन पे हो, तो कुछ देर बाद जो है अगर मान लो आप x2 पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोजीशंस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोजीशंस। और किस पे, मान लो कि एक जीरो रेफरेंस पे, ठीक है ना, आप कैसे पता चल रहा है आपको कि आपने पोजीशन चेंज किया, आपने यहां से देखा, आप यहां से देख रहे हो कि पहले आप x1 के डिस्टेंस पे थे, फिर आप x2 डिस्टेंस पे चले गए, मान लो कि पहले आप जो है 2 मीटर पे थे, अब जो है आप जो है मान लो 5 मीटर पे पहुंच गए। ठीक है ना, तो आपने क्या कर दिया, आपने पोजीशन चेंज कर दिया। तो दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां से आप चेक कर रहे हो सब चीजों के बारे में, जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, या फिर पॉइंट क्या हो जाएगा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में, तो ये तो पोजीशन था हमारे पास कि पोजीशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी पोजीशन को बेस मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बाकी चीजें मिलेंगी। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है, पाथ
लेंथ, ठीक है। किसकी बात करते हैं? पाथ लेंथ की। पाथ लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो पहले मान लो आप 2 मीटर पे थे, पहले कहां पे थे? 2 मीटर पे। अभी कहां पहुंच गए? 5 मीटर पे। अभी कहां पहुंच गए आप? 5 मीटर पे पहुंच गए, ठीक है ना। तो ठीक है। आपको पाथ लेंथ कितना हो गया? कितना दूर गए आप? आप जो है 2 मीटर से 3 मीटर। 5 मीटर यानी कि 5 मीटर पे आप गए हो। तो x2 माइनस x1 क्या होगा? ये x2 माइनस x1 जो होगा आपका टोटल डिस्टेंस होगा, कितना आप दूर गए हो। यानी पाथ लेंथ का मतलब क्या है? पाथ लेंथ का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भाई ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। माइक ऑफ करो तुम, ठीक है। ये हमारे पास है कि पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वही आपका पाथ लेंथ होगा। जैसे भी किया हो, मान लो हो सकता है कि आप जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, आपने 2 मीटर चला, आप बी से सी पे पहुंच गए, वहां पे आपने 5 मीटर चला। तो टोटल पाथ लेंथ अगर हम बात करते हैं, पाथ लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 2 + 5 मीटर, यानी कि टोटल 7 मीटर जो है आपका पाथ लेंथ होगा, ठीक है। तो पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई यू, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो सारा का सारा डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? पाथ लेंथ होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। पाथ लेंथ के बाद अगर हम बात करते हैं, पाथ लेंथ के बाद अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट की। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंट तो बाद में लिखोगे आप, पहले आप ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ ए पॉइंट हूं और मैं कहां पे गया? सी पे। सी से कहां गया? डी पे, ठीक है। या फिर मैं यहाँ बी पे, चलो इसको बी कर लेते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। मैं ए से बी पे गया, बी से डी पे सी पे गया, सी से डी पे गया, ये मान लो 5 मीटर है, ये आपको मान लो 8 मीटर या 6 मीटर है, ये है आपके पास 7 मीटर। तो यहां पे जो पाथ लेंथ होगा, पाथ लेंथ जो होगा वो कितना होगा? अगर हम पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ कितना होगा बताओ? तो पाथ लेंथ क्या होगा? 6 + 5 + 7, 5 + 6 + 7, ये आपको पाथ लेंथ होगा जो भी आपको मिले, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? ये पाथ लेंथ 18 मिलेगा ना, 18 मीटर, ये आपका पाथ लेंथ होगा जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया सारा का सारा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल। ये आपका फाइनल था, इनिशियल था और ये आपका फाइनल है। क्या है? ये आपका इनिशियल था और ये आपका क्या है? फाइनल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? एडी। एडी का मतलब 6, जो भी आपके पास, मान लो कि मैंने इसको जो है आपको बता रखा है कि ये 10 मीटर था, इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर था। तो ये 10 मीटर जो होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं? तो डेफिनेशन में हम ये लिख देंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, सबसे छोटा पाथ होगा, वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। या फिर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे इसके पहले हमने बात किया था कि ये एक रेफरेंस पॉइंट 0 है, यहाँ पे ये x1 है, यहाँ पे ये x2 है, ठीक है।
तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यू कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, डेल्टा एक्स, ठीक है, चेंज इन एक्स। क्या मतलब है इसका? डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। तो एक्स में कितना बदलाव आया है, यानी पोजीशन में कितना बदलाव आया है। एक्चुअल मतलब क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है, पोजीशन में बदलाव कितना आया है। तो पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितना था आपके पास, x2, और इनिशियल पोजीशन कितना है, x1। तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, इस ग्राफ के लिए, इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए। बस समझ में आ रही है? हाँ भैया। कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको पोजीशन जो है ये हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो, या हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो। क्यों? देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल और फाइनल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हम दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं और नेगेटिव भी दिखाते हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिखाते हैं? पॉजिटिव का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये डायरेक्शंस के लिए होता है, मतलब ऐसे हम डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, सो दी डायरेक्शन, सो दी डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि ये मान लो कितना था आपके पास, 2 मीटर था, ये 2 पॉइंट्स पे है, ये 4 पॉइंट है ना। एक्स एक्सिस पे 2 और 4 आपको पता है क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं और मैंने बोला कि मैं पहले ए पे था फिर बी पे पहुंच गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्या मिलेगा आपके पास, 4 माइनस 2, दैट विल बी 2 मीटर। ठीक है ना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिला। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, यहां पे मैं काम करता हूं, डी ए बी लिखता हूं, यानी ए से बी पे जा रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डी ए से बी है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं आपको कि डिस्प्लेसमेंट बी टू ए, क्या बोल रहा हूं मैं, बी टू ए, तो क्या होगा वो, जाहिर सी बात है। अब फाइनल हमारे पास क्या हो गया, x1 हो गया, और इनिशियल क्या हो गया हमारे पास, x2 हो गया। ठीक है ना, तो चेंज कर देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2। तो दिखाई दे रहा है तुमको कि एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है। तो माइनस प्लस क्या बता रहा है आपको, माइनस प्लस ये बता रहा है कि पहले जो डायरेक्शन था वो ए से बी था, पहले जो डायरेक्शन क्या था वो ए से बी था, अब जो डायरेक्शन क्या है वो बी से ए है, वो क्या है, बी से ए है। तो डायरेक्शन जो है आपको इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो प्लस और माइनस में होता है। तो क्या आपको डिस्प्लेसमेंट के प्लस माइनस का फंडा समझ में आया? चलो, अगर मैं पॉइंट्स लिखूं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो क्या लिख सकता हूं, मतलब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो क्या कह सकता हूं मैग्नीट्यूड के लिए। एक बात बताओ, हो सकता है कि संदीप जो है यहां पे था, ठीक है ना, यहां गया, ठीक है, और यहां से फिर वापस चला गया, फिर कहां पहुंच गया, बी पे ही पहुंच गया। पहले भी बी पे था, अब भी बी पे है, पहले भी बी पे था, अब भी बी पे है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट इसका मिलेगा वो मिलेगा x2 माइनस x2, क्या मिलेगा, x2 माइनस x2। इनिशियल भी वही था, फाइनल भी वही है, मतलब कि 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, 0। यानी इसने जो है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, मतलब टोटल पाथ कितना चला था ये p, टोटल पाथ की अगर हम बात करते हैं, पाथ लेंथ की, पाथ लेंथ की, तो पाथ लेंथ बेशक इसने जो है 4 to 2, यानी कि इसने जो है 2 + 2 दो बार चला था, यानी कुल मिला के ये 4 मीटर चला होगा। ठीक है ना, पाथ लेंथ 4 मीटर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में और पाथ लेंथ में ये फर्क है। ठीक है ना। तो आप इसके बारे में अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या डेफिनेशन दे सकता हूं, आपके बुक में भी दे रखा है, आप उसको देखना, मैं आपको यहां लिख देता हूं, द मैग्नीट्यूड ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, मे और मे नॉट, ये दोनों चीजों की बात की जा रही है कि या तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या मे नॉट बी किसके लिए? इक्वल टू अभी आपने क्या पढ़ा था संदीप? अभी आपने क्या पढ़ा था? जैसे देखो, अगर संदीप जो है ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो इसका पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो भी 4 आएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो भी 4 आएगा। हाँ भैया, नहीं डिस्टेंस 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? तो ए से बी पे ही तो जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। ए से बी पे जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ वो भी 4 है, ठीक है ना, और जो पाथ है वो भी 4 ही मिलेगा, क्योंकि आप उसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ता आपने चेंज नहीं किया था, और वो स्ट्रेट है। वो क्या है? स्ट्रेट है, पाथ को आपने कर्व नहीं बना रखा है। यानी कि मैं कह सकते हूं द मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। किसके? टू दी पाथ लेंथ। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है ना, टू दी पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल पाथ ट्रेवल किया गया है उसके पाथ लेंथ के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ भी आ रही है। ठीक है, अब यहां देखो, अब मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूं, यहाँ पे टाइम को इसमें यूज करना चाहता हूं, टाइम भी इसके अंदर आएगा अब, ठीक है ना। हम टाइम के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर मान लो संदीप को मैंने यहां पे बैठा दिया, ठीक है, कब? 11 बजे, 11:10 पे एम पे, ठीक है, तो टाइम क्या रुका रहेगा? टाइम तो नहीं रुका रहेगा ना, टाइम नहीं रुका रहेगा, ठीक है। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, जो अभी इसके पहले था मैंने ये x1 मान लिया, ये 0 रेफरेंस है आपका। 12 बजे जो है 12 ओ क्लॉक पे, ठीक है, 12 ओ क्लॉक पे, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये पीएम हो जाएगा। तो 12 ओ क्लॉक पीएम पे जो है ये यहां पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? मतलब ये बैठ तो सकता नहीं कहीं पे, घूमते फिरते रहता है। हाँ, तो ये पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गया? मैंने इसको बैठने के लिए बोला था, बैठा नहीं, वो चलने लगा। तो चलते चलते कहां पहुंच गया? 11:10 पे यहां था, 12:10 पे यहां पहुंच गया। तो क्या दिखाई दे रहा है कि टाइम के ड्यूरेशन में टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, पाथ भी या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर मैं कहता कि नहीं तुमको यहीं बैठे रहना है, अगर मैं कहता कि तुमको यहीं बैठे रहना है, इसका मतलब क्या होता कि फिर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आती। आता क्या? नहीं आता, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं करते आप तो कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये जो ग्राफ अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूं तो ग्राफिकली क्या क्या दिखाई देगा वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये है हमारे पास, ये जो है वो मीटर है और ये जो है सेकंड है, ठीक है। ये सेकंड की हम बात कर रहे हैं, एस केवल लिख लेता हूं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी हमारे पास है, 10, 20, 30, और ऐसे यहाँ पे मीटर में है। तो मान लो कि आप जो है 40 मीटर पे बैठे हुए हो। कहाँ पे बैठे हुए हो? 40 मीटर पे बैठे हुए हो। ये 30 मीटर है, ये 20 मीटर है, और मैं कह रहा हूं कि तुम बैठे हुए हो, कहीं नहीं जा रहे, तो टाइम तो चलता रहेगा ना, टाइम तो चलता रहेगा। तो आप 10 सेकंड पे भी कहाँ थे? 10 सेकंड पे भी 40 पे थे। 20 पे भी कहाँ थे? 40 पे ही थे। 30 पे कहाँ थे? उस पे भी 40 पे ही थे। यानी आपका जो ये है वो चेंज नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है? 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे भी आप कहाँ थे? 40 पे ही थे। तो हर एक टाइम पे आप यहीं पे बैठे रहोगे, आप में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है ना। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन बनेगा, मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ, फिर से स्ट्रेट लाइन ही कर देता हूँ बस। तो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यहाँ पे क्या है? ये है टाइम, ये है टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट।
ठीक ठीक है। है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं और ग्राफ हमारा अगर ऐसा बन रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर इज ए नो मोशन। इसका मतलब क्या है? नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई मोशन ही नहीं हो रहा, जहां बैठे हो हाँ वहीं पे भैया। बैठे हुए हो। लेकिन अगर मैं सपोज कि 0 सेकंड पे, 0 पोजीशन पे हूं, मतलब कहीं पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, और 10 सेकंड पे मैं कहीं पहुंच गया, मतलब मेरा मोशन, मैं बदल रहा हूं अपने टाइम के हिसाब से अपने पोजीशन को क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा? मान लो कि आप जो है एकदम लीनियर मोशन कर रहे हो, लीनियर मोशन कर रहे हो। अभी समझ में आ जाएगा लीनियर का मतलब क्या है। 10 सेकंड पे 10 मीटर पे थे, 20 सेकंड पे बीस ठीक है मीटर भैया। पे थे, और 30 सेकंड पे 30 मीटर पे थे। ठीक है ना? ठीक है। एकदम एग्जैक्टली आप जो है इसको मूव कर रहे हो ऐसे। तो जब भी ऐसा मोशन मिले आपको, मतलब जिसमें टाइम एकदम लीनियर है, तो उसको या तो हम लीनियर मोशन बोलेंगे, अरे थोड़ा आवाज कम, तो या तो आप लीनियर मोशन बोल सकते हो यहाँ पे, यानी कि इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? यानी आपकी जो चेंज ऑफ पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या है? लीनियर है, वो एकदम एग्जैक्टली सही यूनिफॉर्म में चल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये पोजीशंस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोजीशन। पोजीशन तो चेंज हो रहा था आपका। हाँ भैया। ठीक है, तो जैसे आप बात करते हो कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलता है वो होता है मोशन। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें है नो मोशन, और इसमें क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। माइक ऑफ मोशन। कर लो तुम। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं थर्ड पार्ट के लिए, यहीं पे कर लेता हूं, कि हो सकता है कि तुम पहले 10 सेकंड पे 20 मीटर पे थे, पहले 10 सेकंड में कहां थे? 20 मीटर पे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 पोजीशन पे थे पहले, ठीक है ना, 0 से आप 10 सेकंड तक बैठे रहे, 10 सेकंड तक आपने कुछ नहीं किया, 10 सेकंड के बाद जो है 20 पे आते आते आप थोड़ा सा बदल गए, थोड़ा सा आपके पोजीशन में चेंज आ गया, बदलाव आ गया। कितना बदलाव आ गया? तो मान लो यहां पहुंच गया आप, ठीक है, आपने फिर क्या किया? धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ये चेंज हो रहा है उल्टा पुल्टा, आप कभी जा रहे हो, कभी चल रहे हो, कभी रुक जा रहे हो। ठीक है ना? मतलब कभी आप चल रहे हो, ठीक है। कभी नीचे जा रहे हो, फिर कभी, मतलब नीचे का मतलब क्या है? देखो, ये डाउन नहीं जा रहा, अगर मैं बात करता हूं तो डाउन नहीं जा रहा, पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन हर बार क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे चलते गए और फिर आप यहाँ पे रुक गए, तो आप यहाँ से यहाँ तक टाइम के लिए रुके हुए हो, फिर आपने चलना शुरू कर दिया, फिर रुक गए, हाँ भैया। फिर चलना शुरू कर दिया, फिर रुक गए। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अनयूनिफॉर्म मोशन है ये, क्या बोलेंगे इसको? अनयूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हाँ, अनयूनिफॉर्म मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसमें कुछ यूनिटी है, कुछ लीनियर पॉइंट्स है, कोई लीनियर पॉइंट्स नहीं है। आप चल रहे हो, कुछ टाइम के लिए चल रहे हो, फिर कुछ टाइम के बाद रुक जा रहे हो, तो आप पोजीशन चेंज तो कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर आप रुक जा रहे हो, तो एक लीनियर नहीं चल रहे हो आप, आपका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो ये अनयूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन और अनयूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ भैया। नहीं है। उसको एक बार हम समझ लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट कैसे काम करेगा, कैसे वर्कआउट होता है। यहाँ पे एक कार है, ठीक है, और इस कार में कार की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, सामने की तरफ जो है इस डायरेक्शन में है। उसकी स्पीड जो दे रखी है वो मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है गुड़िया?
इसकी स्पीड कितनी है, इसकी वेलोसिटी हम मान के चलते हैं, यहाँ पे स्पीड नहीं लेके चलेंगे, चलो मान लिया हमने इसकी वेलोसिटी है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बता दिया आपको कि इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इसका वेलोसिटी बता दिया आपको, v ऑफ कार या v ऑफ ए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, और मैंने यह बोल दिया कि यहाँ पे जो है संदीप है, ठीक है, संदीप यहां से देख रहा है कार को, ठीक है ना। तो क्या करेगा, संदीप यहाँ पे मोशन में नहीं है, संदीप जो है मोशन में नहीं है, यानी कि इसका जो वेलोसिटी ऑफ बॉय है वो है 0, वो रुका हुआ है। जो वेलोसिटी है इसका वो क्या है, रुका हुआ है, वो दौड़ नहीं रहा, वो रुका हुआ है। तो अब तुम्हें बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉय, ठीक है, बता सकते हो क्या। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में बता रहा हूं आपको, ऑप्शन दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 13 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार, v ऑफ कार, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ तनु। थर्ड थर्ड होगा, 13 थर्ड मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा आपको थर्ड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो ये तो 0 है, तो जितने स्पीड से ये आ रही होगी कार उतने ही स्पीड से इसको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, बदल कैसे दिया, मैं बोल रहा हूं कि ये जो है अब इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में जो है, अगर मैं 4 ऑप्शन और दे दूं आपको, पहला ऑप्शन मान लो दे दिया गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड, फिर आपके पास 22 मीटर पर सेकंड, फिर है आपके पास 18 मीटर पर सेकंड, और है आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। तो बताओ मुझे कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा। एक चीज और है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस मैच नहीं दिया गया है, इसमें अगर हम प्लस मैच देते हैं तो प्लस होगा ये, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। तो बताओ मुझे इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय इन दिस कंडीशन में, कि बॉय क्या कर रहा है, कार की तरफ जा रहा है, कार उसके तरफ आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कार की वेलोसिटी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बॉय, बताओ। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, अगर आपको मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने यहाँ पे ऑब्लिक का सिंबल दे दिया समझने के लिए कि विथ रिस्पेक्ट टू बॉय कि अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है गुड़िया। तो अगर पहले केस की बात करता हूं मैं, तो पहले केस में क्या मिलेगा मुझे, देखो पहले केस में हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड था कार का, और बॉय का स्पीड कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। पहले वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो 0 मीटर पर सेकंड था, क्या मिला था आपको, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड मिला था, जो करेक्ट ऑप्शन था आपने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब बताओ मुझे क्या आएगा तनु, अब तो बता सकते हो। एट होगा, 8 होगा, 8 ऑप्शन है आपके पास, नहीं
8 ऑप्शन नहीं है, मतलब ये गलत हो रखा है। लो ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको। अब सही हो गया, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको ये क्यों कहने का, ये इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है और तुम उसके सामने से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड आपको ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई जल्दी जो है आपके पास पहुंचेगा। ठीक है ना? 1 मिनट, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है बताओगे? अभी जो मैंने बताया वो स्टेटमेंट सही है। अगर आप सामने जा रहे हो और आप सामने से कार की तरफ आ रहे हो, तो कार की स्पीड आपको स्लो लगेगी या तेज लगेगी, ये बताओ तनु। स्लो लगेगी। क्या? कार जो है इधर से इधर जा रही है, कार का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और आप जो है कार के सामने आ रहे हो, कार की तरफ जा रहे हो, आप उधर से रिवर्स आ रहे हो ऐसे। ये भी बनाया गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसे। ठीक है, तो ये जो है आप कार की तरफ ही दौड़ रहे हो, आप जो है कार की तरफ ही दौड़ रहे हो। इसको हटा देता हूं मैं, कार की तरफ। पहले आप 0 स्पीड पे थे, 0 वेलोसिटी पे थे, वी था आपके पास 0 मीटर पर सेकंड का, लेकिन बाद में आपने क्या करने लगा, आप इसके सामने दौड़ने लगे, इसी की तरफ दौड़ने लगे। तो बताओ मुझे, कार की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा, मतलब कार तेज आएगी आपके पास या स्लो आएगी आपके पास? पहले वाले के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो गुड़िया, ये तेज आएगी। तेज आएगी ना? तो डायरेक्शन मैटर करता है, ध्यान देना, डायरेक्शन मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने 8 लिखा है वह गलत है। आपके पास क्या आना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे 12 होना चाहिए। चलो देख लेता हूं मैं कैसे। यहाँ देखो, कार, वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ बॉय। अगर आपने कार की स्पीड को प्लस माना है, कार की स्पीड को क्या मान लिया, प्लस माना, इस डायरेक्शन को आपने प्लस मान लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉय है उसका स्पीड तो रिवर्स हो गया, यानी कि वो माइनस हो जाना चाहिए। इसका वेलोसिटी कितना था? इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है गुड़िया? रिवर्स डायरेक्शन में है। तो रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस तो है, जैसे फॉर्मूले में है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके रिवर्स के कारण ये क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -2 मीटर पर सेकेंड। और -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? 10 माइनस माइनस प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है आपको लगेगा, आपको यह आभास होगा, आपको ये इमेजिनेशन होगा कि कार की जो स्पीड है वो कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड है। ये गलत होगा, ये आपका सही आंसर होगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या समझ में आ रहा है कि क्या है रेफरेंस पॉइंट? इसके विजुअलाइजेशन के बारे में क्या समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? आ गया भैया। तनु, नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं कि कार की डायरेक्शन, आपको तो पता है कि इसकी वेलोसिटी किधर है, 10 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में जा रहा है, और मैं इसके सामने संदीप को कहता हूं कि संदीप तुम इधर दौड़ो। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या दौड़ रहा है वो? उसके सामने सामने दौड़ रहा है। ठीक है ना? तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा? कौन बताएगा? 8 होगा। हाँ 8 होगा। 8। हाँ, देखो यहाँ पे क्या सही है, माइक ऑफ करो। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या है हमारे पास? अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ कार को प्लस ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना गुड़िया? प्लस लूंगा तो उसके डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो बॉय होगा वो भी क्या होगा हमारे पास? प्लस में 2 मीटर पर सेकेंड होगा। और फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो v ऑफ कार माइनस v ऑफ बॉय, और क्या मिलेगा आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, इट विल 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी क्या हुआ?
अभी ये हुआ आपके साथ कि संदीप भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा था, कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो जाहिर सी बात है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर संदीप दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कार थोड़ी लेट से पहुंचेगी, उसके पास थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, यानी उसकी स्पीड लगेगा हमें क्या कि कार थोड़ी स्लो चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं चल रही है। आ रही बात समझ में तनु? संदीप आ गया। कोई डाउट है इसमें कि अगर मान लो कि मैं यहां से इसे देख रहा हूं, तो इस सिचुएशन में अगर आप यहां से देख रहे हो तो इस सिचुएशन में इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, देखने वाले के अपोजिट है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो भी कोई गलत नहीं होगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉय को मैंने मान लिया -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो क्या हो रहा है, डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है, जहां से आप देख रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने इसको माइनस ले लिया। जाहिर सी बात है कार की भी डायरेक्शन क्या होगी, फिर माइनस होगी, वी ऑफ सी जो होगा वो भी क्या होगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड होगा। अब मैं फिर से आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ठीक है ना, कार विथ रिस्पेक्ट टू बॉय अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या मिलेगा तनु? सेम प्रोसीजर है हमारे पास कि ये होगा वी ऑफ सी माइनस वी ऑफ बी, ठीक है। वी ऑफ सी का मतलब कितना है, तो ये हो जाएगा -10 मीटर माइनस इंटू -2 मीटर, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 मीटर प्लस 2 मीटर, ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस आपको बस ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन किधर है, तो जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसी की डायरेक्शन की तरफ है, उसके अपोजिट कह सकते हो आप, कि आप इसको देख रहे थे राइट साइड, ये जा रहा है लेफ्ट साइड, मतलब ये एक्चुअली जा रहा है राइट साइड, आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो माइनस और प्लस जो है यहाँ पे क्या बताता है आपको, आपको बस ये बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा, वो किधर जाना चाहता है, किधर नहीं जाना चाहता, या किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। आ रही बात समझ में? अब हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, बाकी इसके डिफरेंस के बारे में फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर एवरेज वेलोसिटी को मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा, तनु इसे डिफाइन कर सकते हो क्या? बोलो गुड़िया, नहीं बताओगे? चलो ऐसे लिख लेते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी is defined as the change of position or displacement, ठीक है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन किस में, एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तो होना चाहिए ना आपको, हाँ गुड़िया, एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं बोलोगे? होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, चेंज इन पोजीशन की बात की जाती है, कल मैंने बताया था आपको कि जो चेंज इन पोजीशन है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, करते हैं ना, डेल्टा एक्स, यही करते हैं ना, याद है, ये भूल गए, कल ही बताया था, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू WRT में लिख देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास, टाइम इंटरवल,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बोलेंगे। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम। यानी कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, आप इसको चलो यू या वी, आप दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन, क्या होता है हमारे पास, अभी बताया था मैंने, चेंज इन एक्स यानी चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। आप यू कैन से चेंज इन टाइम बोल सकते हो या टाइम इंटरवल बोल सकते हो। और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ गुड़िया, यही बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1 डिवाइड बाई टाइम के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, t2 माइनस t1। हाँ गुड़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि वेयर x1 एंड x2, क्या है हमारे पास, जो x1 और x2 अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम। यहां पे पहले मैंने x1 लिखा है, यानी x1 क्या है, t1 टाइम पे, एंड x2 कितने पे है, t2 टाइम पे, टाइम t1 एंड t2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आ रही बात समझ में गुड़िया? हाँ, अभी आ रही है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। कोई प्रॉब्लम इस एवरेज वेलोसिटी में? हम इसमें जो वेलोसिटी बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने तुमको बताया था अभी, कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव अगर मैंने लिया तो इसके रिवर्स वाले को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। बात समझ में आ रही है गुड़िया? अगर मैंने लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव होगा, तो राइट टू लेफ्ट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये जस्ट शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम वेलोसिटी के डायरेक्शंस के लिए जो है आप एक्स वाई जेड जो यूनिटी होती है, जो डायरेक्शन कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम या उनको यूज नहीं करेंगे। जब तक उनको यूज नहीं करेंगे तब तक हम प्लस और माइनस का यूज करके डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है गुड़िया? उनके नोटेशंस को हम यहाँ से ऐसे यूज कर लेंगे। वेक्टर नोटेशन अभी हम इसमें यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है? आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वेक्टर नोटेशन भी हम यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है गुड़िया? तो यहाँ प्लस माइनस पे ध्यान रखना कि प्लस माइनस क्या करेगा, आपको डायरेक्शन के नोटेशन को यहाँ पे शो करेगा, डायरेक्शन बताएगा कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे है, कैसे जा रहा है वो, ठीक है? यहाँ देखो, अगर मैं, ये आपको तो समझ में आ गया कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, इसी चीज को ग्राफिकली देख लो, क्योंकि आगे हमें बहुत यूज करना है इनको, ठीक है? ये आपके पास जो है, यहां पे टाइम है इन सेकंड, और यहां पे डिस्टेंस है इन मीटर, एक्स है इन मीटर, ठीक है गुड़िया? आपके बुक में दे रखा है, आप बुक से भी देख सकते हो वहां पे। और ये आपके पास टाइम इंटरवल्स दिए गए हैं, ठीक है ना? और मैं सपोज करो कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे मान लो कि हमारे पास जो है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, ऐसे करके जो है हर एक पार्टिकुलर टाइम सेकंड के लिए मैंने चेक कर रखा है कि मेरे पोजीशन जो है कैसे चेंज हो रहा है। मतलब क्या, कि अगर कहीं पे मैं 0 सेकंड पे, मतलब 0 सेकंड पे 0 पोजीशन पे था, उसके बाद मैं 5 पे पहुंच गया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, ठीक है? मान लो कि मैं जो है, मेरी स्पीड जो है कुछ इस तरीके से जा रही है कि 1 सेकंड पे मैं 5 मीटर पे पहुंच गया, 2 सेकंड पे मैं, मतलब ऐसे करके जो है वो, एक साथ बना लेता हूं इसको, ऐसे करके जो है ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है? ग्राफ स्ट्रेट नहीं है,
एक एकदम सिंगल से स्ट्रेट नहीं है, उसमें क्या है, कर्व है। ठीक है, थोड़ा सा और कर्व कर लेते हैं इसको, चलो। ये कर्व है, कर्व का मैं कहने का मतलब कि इसकी स्पीड जो है ना इंक्रीमेंट पे जा रही है, बढ़ रही है, एक लिनियर इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। उसका पोजीशन ज्यादा तेज, ज्यादा जल्दी जल्दी जो है चेंज होने लग रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज जो है ना वो ज्यादा तेज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो ज्यादा चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आपने कहीं एक पॉइंट मान लिया P1, एक पॉइंट है आपके पास P1, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लिया जो पॉइंट है P2। ठीक है, P1 पॉइंट पे आपका पोजीशन जो है कुछ यहाँ पे होगा, और P2 पॉइंट पे जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है ना गुड़िया, यहाँ पे और यहाँ पे एक पोजीशन होगा हमारे पास, जिसको मैंने यहाँ पे x1 मान लिया और ये मान लिया मैंने x2, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। ठीक है गुड़िया, ये एक जस्ट अप्रोक्सीमेट है, आपको बस मतलब अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है आपके पास, अभी आपने पढ़ा था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है, ये है हमारे पास टाइम इंटरवल T1 माइनस सॉरी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है गुड़िया, नहीं समझ में आया? अब एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसे, इसके पहले मैंने आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ में ये समझाया था आपको, अगर ये मैं डायरेक्टली मिला देता हूं, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूं इसे, ठीक है ना, डॉटेड लाइन एक स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूं इसे, तो आपको मैंने समझाया था कि अगर ऐसा कुछ पोजीशन बने और आप इसके बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे जो भी है डिस्टेंस, ये पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है ये आपके पास क्या है, मान लो कि इसको मैंने T मान लिया, T मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और ये मैंने मान लिया क्या, y या फिर x ही मान लो, कुछ भी कर सकते हो आप, मैं इसको y मानता हूं, y इक्वल टू क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है। तो यहां देखो तो इसकी ये क्या है, स्लोप ही तो है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इसके पहले? अगर मैं बात करता हूं किसी ट्रायंगल में और ये एक थीटा है, ये क्या बना रहा है, एक थीटा बना रहा है, तो ये कुछ नहीं होता, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ डायरेक्टली इसको देखते हुए कि ये क्या है, इसका जो हमारे पास y है, y अपॉन x, और y अपॉन x को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, ये है tan थीटा के इक्वल, ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है, देखो तो यहाँ पे है ना। तो अब बताओ मुझे कि इसके पहले अगर आपको स्लोप के बारे में नहीं बताया गया होता तो यहाँ पे समझ में नहीं आता आपको? सुनो, तो क्या है हमारे पास, अभी क्या पता चला आपको कि ये स्लोप है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो जो भी कर्व लाइन है उस कर्व लाइन का हम स्लोप निकाल देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो एवरेज वेलोसिटी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी is the slope of line, कौन सा, तो P1 P2, ये जो P1 P2 लाइन है इसी का स्लोप जो है वो एक तरह से कहा जाएगा कि वो एवरेज वेलोसिटी होता है। आ रही बात समझ में तनु, संदीप? ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ मतलब ऐसे नॉर्मली मैं निकालूं, मतलब एक्चुअल सही तो नहीं है लेकिन लगभग सही होगा, 7 के बाद मान लो ये 8 है, 8 पे आपको इसने टच किया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेता हूं मैं, एक बार निकाल के देख लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब क्या है, 35 माइनस 15, 35 माइनस 15, जो मैंने बनाया उसके लिए बता रहा हूँ, बुक में मैच मत करना क्योंकि बुक का अलग ग्राफ है, मेरा अलग ग्राफ है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया है। और यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा
8 माइनस 5 हो जाएगा। सॉल्व करो इसे, ये आपके पास मिलेगा 20 अपॉन अपॉन 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 6 3 18 67 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या आया, एवरेज वेलोसिटी आया इसका। बात समझ में आ रहा है गुड़िया? दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। नहीं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं पे तुमसे एवरेज वेलोसिटी की बात की जाती है, दैट मींस कि एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। अगर कोई भी आपने कर्व बना दिया है और उस कर्व के बारे में आपसे फिर पूछा गया कि क्या होगा इसका एवरेज वेलोसिटी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। ये एवरेज वेलोसिटी है, याद रखना, ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी और जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। तो फटाफट हम एवरेज स्पीड के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, पहले एवरेज स्पीड बता दूं या फिर आपको जो है कल मैंने ग्राफ बता दिया था क्या, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बताया था ना आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ बता दिया था ना आपको तनु, लीनियर। हाँ, आपके पास जो है मैंने मोशन के लिए बताया था कि अगर कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो कैसा ग्राफ बनेगा। अगर वो मोशन मतलब हो सकता है कि वो इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों के बारे में बताया था। और अगर वो मोशन नहीं कर रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, बताया था क्या? हाँ भैया बताया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एवरेज स्पीड को देख लो फटाफट फिर। ये तो आपको एवरेज वेलोसिटी हो गया, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो भी देख लो। एवरेज वेलोसिटी जो फॉर्मूला आया आपको यहाँ पे वो तो आपने देख ही लिया। तो अगर उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और नॉर्मल वे में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ रही बात समझ में? यानी जब भी आप एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो आपका देखो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर आप कहीं पे चल रहे हो, ऐसे 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 घूम रहे हो, तो फाइनल आपने पोजीशन, पहले पोजीशन कहां पे थे, ए पे थे, लास्ट में कहां पहुंच गए, बी पे। तो अगर आपसे मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूं तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जहां आप पहुंचे थे इनिशियल टू फाइनल, उसी डिस्टेंस को यहाँ पे लिखोगे जिसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइम कितना लगा, तो आपको मान लो जाने में बहुत टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगा वो टाइम यूज करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड में क्या हो जाएगा, टोटल पाथ जो है ये आपका क्या था, टोटल पाथ था, टोटल पाथ जो आपने ट्रेवल किया। तो ये टोटल पाथ को यूज करोगे और डिवाइड करोगे उसके टाइम से, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगा। यानी कि अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, अच्छा एक चीज और देखना है इसमें, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी में क्या क्या आता है हमारे पास, एवरेज बोलो या ना बोलो, अगर वेलोसिटी है इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा इसके पास, मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। ये दो चीजें इसके पास होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं उसके ऊपर एरो लगाते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पे v लिख रहे हो उसके ऊपर एरो लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है संदीप? ठीक है, तो आपको एक एरो लगाना पड़ेगा इसके लिए कि इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ये आपको हर बार यूज करना और ध्यान देना इन पे कि अगर कहीं पे भी तुमने वेलोसिटी लिख दिया इसका मतलब उसके ऊपर एक डायरेक्शन जरूर लगाओगे कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। कभी कभी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो कि हमें जाना है वी ए पॉइंट से बी तक, तो वी ए टू बी क्या लिखेंगे, वी ए टू बी बोलेंगे। आ रही बात समझ में गुड़िया?
VAB लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और VAB के साथ अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दिया तो और अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपको क्या पता चला कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हटाओ, एवरेज स्पीड का मतलब हो जाएगा टोटल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या फिर जो भी हमारे पास है, ठीक है। तो टोटल पाथ ट्रेवल जितना हुआ है वो डिवाइड बाय टाइम, ड्यूरेशन बोलो या फिर केवल टाइम लिखो चलेगा, ठीक है। टोटल टाइम जो ड्यूरेशन लगा है हमारे पास, टाइम लिखो या फिर टोटल टाइम इंटरवल लिख दो, टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है गुड़िया? आ रही है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये तुमसे पूछूं, ये बोलना चाहूं कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगा, तो एक केस बना लेते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन है, एक नोट है, चलो नोट करके लिख लो इसे। क्या है आपके पास कि when the displacement is equal to total path traveled by ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है अगर डिस्प्लेसमेंट और जो टोटल पाथ ट्रेवल किया गया है वो अगर दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है, देन एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा किसके, एवरेज स्पीड के, ठीक है। ये होगा, इसके लिए एक स्पेशल केस बना, क्या आपके पास स्पेशल केस है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप ए से चल रहे थे और डायरेक्टली बी पे पहुंच गए, यहाँ पे बिना किसी पाथ को चेंज किए, तो सबसे छोटा डिस्टेंस भी यही है और आप यहीं से चल रहे हो, बात समझ में आ रही है, टोटल डिस्टेंस भी यही कवर कर रहे हो आप, और यहीं पे जो है स्मॉलर डिस्टेंस भी यही है, दैट्स वाई जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी यहाँ पे वही होगी इसकी एवरेज स्पीड भी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि सेम डायरेक्शन की बात की जा रही है तो डायरेक्शन भी सेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर आप ए से बी पे जा रहे हो, ठीक है ना, और ए से बी स्पीड के लिए भी ए से बी ही लेके चल रहे हो, क्योंकि स्पीड में तो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आप ओनली मैग्नीट्यूड लिखो या केवल मैग्नीट्यूड लिखो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, ये हर समय सही नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम के जो है बी के पास पहुंच रहा हूं, तो इस बार मेरी स्पीड क्या होगी, अगर मैं बात करता हूँ एवरेज स्पीड की तो वो बड़ा होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा संदीप, वो बड़ा होगा किससे, एवरेज वेलोसिटी से। माइक ऑफ करो तुम, ठीक है। यहां पे इस सिचुएशन में क्या होगा, जो एवरेज स्पीड है, सॉरी हाँ, अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मान लो ये आपने क्या कर दिया, ऐसे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अभी आपको, मैंने यहाँ पे एरो हटा, ये सिंबल हटा दिया आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप खुद ही कंफर्म कर लोगे। मान लो ये 10 मीटर है और आपको टोटल टाइम कितना लगा, 5 मिनट, टोटल टाइम लगा 5 मिनट,
ठीक है। तो 5 मिनट में आप यहां से यहां पहुंच रहे हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 5 मिनट में ही ये 50 मीटर है, ये यहां से घूमते हुए जा रहा है, तो मान लो 20 मीटर है, 50 मीटर छोड़ो, ये 20 मीटर है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा तो होगा, कंफर्म है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज जो स्पीड होगा वो कितना होगा, वो होगा 20/5। 20/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना होगा इसका, 4 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड की एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, वो कितना हो जाएगा, 10/5, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड। कौन ज्यादा बड़ा है, एवरेज स्पीड बड़ा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको ये बड़ा का सिंबल लगाया था कि एवरेज स्पीड क्या होगा, जनरली बड़ा होगा आपको एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है ना। अगर सेम टाइम इंटरवल की बात की जा रही है तो कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया।